वह कैसा लाड़ लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में, आंचल का पान कराती है। खुद तो सोती है गीले में। ये माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है कि बेटे को सूखे में सुलाती है। और मैंने मैया का प्रेम देखा है कि बेटे, भैया शांत रहो, शांत रहो, यहाँ शांत रहो। माता अपने बेटे को वह कैसा लाड़ लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में, आंचल का पान कराती है। खुद तो सोती है गीले में, बेटे को सूखे में सुलाती है। बेटे का मुख ये माँ चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाती है। क्योंकि ईश्वर ने यह शरीर दिया है और यही शरीर माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए अथवा कोई एक अंग काट दिया जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, दूध नहीं निकलता, खून ही निकलता है। और वाहरी माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया है। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भरपेट खिलाती थी। मुझे याद है मैं कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया भी रोने लगती। माँ और बेटे के बीच में ना जाने कौन सा संबंध होता है। संबंध दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मित्र गहरा बहुत होता है। अरे कोई कोई तो यहां तक कहा करते हैं कि चोट बेटे को लगती है लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है वो मां के सीने में होता है। और मैंने यह अनुभव भी किया है। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। और खिल खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहा करता हूं कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे हैं बोल। और ये सभी लोग भैया याद रखना
कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई, को नहीं जान। भगवान परशुराम जी माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हैं। एक ऋण बकाया है, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ो जी। गुरु का ऋण शेष है, गुरु का ऋण ही सोच का कारण बना हुआ है। हमको लगता ये है, क्या लगता है? और आप हैं आदरणीय श्री राधा कृष्ण गुप्ता जी, आदरणीय प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी ममतामयी प्रस्तुति में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सो जन हमारे माथे का ये तीन चल गया हूँ व्याज बहु बाढ़ा, अब यानी व्यवहारिया बोली तुरंत देऊ मैं थैली खोली। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता भयनी के और गुण रहा सोच बरजी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थिति में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को, पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूं कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। माता पिता यदि दोनों लोग एक स्थान पर हों तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयो सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पितु का सम्मान किया, मैंने पितु का सम्मान किया। पूरा उनका अभियान किया, जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता परिणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रक्त देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है
भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकर्ण को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वरम हुई वरदान मांग लो। मैंने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं और उन्हें स्मरण न रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला बिंदु उसने रखा गुरु रहा सोचबर जी के। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुला करके कहा, जाओ राम, भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेषनाग की मणि लाकर आओ और इन प्रस्तर खन्नों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विस्पान कर लिया है मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा। जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरुवर ने शेष की मणि को मांगा। मैं पहुंचा जाके शेष सन्निकट, वहां मुझे देखकर भागा। जैसे ही भगने लगा तो आगे बढ़ करके घेर लिया। उसके मुंह पर ये फरसा मारा। तब रसना के जूहा के दो हुए भाग, बह चली रुधिर की धारा। त्राहिमाम त्राहिमाम कर लगा शेषनाग, बुला पर मेरा वध न करें। मैंने कहा, मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है। उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रयाग छंद, आप उसको सुन लें। तत्पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात साही जगत के रत्न हो जाएंगे। मैंने नेत्र बंद किए। मैंने कहा, सुनाओ कौन सा छंद है? तो शेष ने पहले भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं। यगण एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। यगण यमाता, एक गण में एक लघु और 2 गुर होते हैं, अर्थात एक गण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्षण सुनाया, तत्पश्चात उसने भुजंग प्रयाग शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयाग माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। ये शेष कह ही नहीं रहा था, जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। कह रहा था, कर रहा था कि शेष जा रहा है, 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 शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मधुर नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया। तब से खोज रहा हूं उसको और तू प्रगटा ले रूप नया। तो अब आनिए बेओहरिया बोली
व्यवहारिया नाम भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दूर भी हैं, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं, क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न किसी रूप में सबका सहयोग है, और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। वैसे तो व्यास जी सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हों, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवश्य दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग हमने कहा इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सारा संसार काम काज में लगा हुआ है, लेकिन हर नगर हर ग्राम में ऐसे मैया के सपूत हैं जो काम काज करते हुए भी राम काज के प्रसमर्पित हैं। और जिस प्रकार से आप लोग राम काज के प्रसमर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्तित्व राम काज के प्रसमर्पित था, तो उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, राम काज की इन्हें बिन मोहि कहा विश्राम। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न कोट के लोग होते हैं जो मात्र चिंतन करते हैं कि अमुक कार्य प्रारंभ करें, लेकिन व्यवधानों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम कोट के लोग होते हैं, कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन व्यवधान आ जाने पर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम कोट के लोग होते हैं, कार्य प्रारंभ हो गया है तो वे चाहे तने व्यवधान आवे, कार्य को पूरा करके ही बंद करते हैं। और समाज के जो उत्तम कोट के लोग होते हैं, वही तो सच्चे राम भक्त होते हैं। राम काज की इन्हें बिन मोहि कहा विश्राम। इतने मैं जानता हूं कि धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में धन की आवश्यकता होती है, धनाद धर्मम तथा सुखम। तो हम सभी राम भक्तों से आग्रह कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं दूर भी, जहां तक हमारी ध्वनि जा रही है, सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि जब आप सभी लोग तन मन धन का समिति का सहयोग करोगे, तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे। क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है और न एक व्यक्ति करा सकता है, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो तत्काल एक प्रश्न जन्म लेता है, क्यों समाज में धार्मिक आयोजन क्यों कराए जाते हैं? समाज में धार्मिक आयोजन इसलिए कराए जाते हैं ताकि हमारा समाज संगठित हो, हमारा सनातन धर्म सुदृढ़ हो। इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है, सभी राम भक्तों के लिए मेरा संदेश भी है। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के आदर्शों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। इतिहास बदलना क्या होगा? एक इतिहास तो बदल गया है और जो अधूरे हैं उनको बदलना है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या हम ये कहना चाहते हैं भार्गव जी कि यहाँ सीमित कोई नहीं, सब कार्य करता है, पूरे गांव और क्षेत्र का सहयोग है। यहाँ का बच्चा क्या बात, इस रामलीला कमेटी में समर्पित रहता है। बिल्कुल होना चाहिए। और सीमित पूरे गांव में यहाँ सीमित कोई नहीं है। बहुत बढ़िया जो है, कार्य करे वही सीमित का आदमी है। बहुत बढ़िया। इसीलिए हमारा जो आग्रह है, जो संदेश है, सभी राम भक्तों के लिए है। इसलिए मैंने कहा है, यहाँ है या दूर है, यदि हमारी ध्वनि पहुंच रही है और राम भक्त हैं तो हमारा संदेश राम भक्तों के लिए है। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। आप लोग वर्ष में एक पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का, दशहरा का पर्व। जगह जगह खूब मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई के रावण बनाए जाते हैं। काहे के बनाए जाते हैं? कागज के। कागज के रावण बनाए जाते हैं और कागज के रावण कागज के बन रहे हैं, कागज के जल रहे हैं, लेकिन असली घूम रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे रावण तो एक ही है जो लंका का राजा है, शब्दों से धुन निकलती है, घूम रहे हैं। रावण बहुत है क्या? हाँ,
धर्म के कार्यों में जो बाधा डाले, धर्म के कार्यों में जो व्यवधान डाले, धर्म को जो निर्मूल करे, वेदों के जो प्रतिकूल चले, वही रावण है। यही तो रावण कर रहा है, करा रहा है। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो ऐसे रावणों के लिए आप लोगों को क्या करना है? विजयादशमी के पावन पर्व पर जगह जगह मेले लगते हैं, कागज के रावण जलते हैं, पर असली रावण फिरते हैं। तो इन असली रावणों को मिलकर तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो निष्काम करो कुछ काम, तुम्हें बढ़ते ही जाना है, तुम्हें इतिहास बनाना है। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोग विराजिएगा, बैठिएगा। व्यास जी हमें ऐसी बानी सुनवाओ जिस बानी विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो। उस बानी विशेषता ये हो कि उसमें अति का टीका लगा हो, ऐसी बानी सुनवाओ। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। बिल्कुल व्यवहार देते जाइए। भगवान, आपके और लक्ष्मण के बीच में जो वार्ता हो रही थी उसे मैं श्रवण कर रहा था। लक्ष्मण ने आपको बहुत ही अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है और लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान, मैं जानता हूं कि आप तो सहज में ही सुजान हैं और हमारा लक्ष्मण सहज में टेढ़ा है। सुना भो